एकदम सफेद पड़ गया। ठीक उसी वक्त उसका फोन पागलों की तरह बजने लगा। स्क्रीन पर डिजाइन डायरेक्टर ली हाउ का नाम चमक रहा था। मैंने उसे इशारा किया कि वो बात कर सकती है। उसने फोन उठाया। हाँ ली डायरेक्टर, कल के बिडिंग पेपर्स तैयार है ना? फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही परेशान और नकली रोने वाली आवाज आई। सू मैडम, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमारे सर्वर्स पर अभी अभी हैकर्स ने अटैक कर दिया है। ओएसएस प्रोजेक्ट के सारे ओरिजिनल डिजाइन और सारा डेटा पूरी तरह खत्म हो चुका है। बैकअप हार्ड ड्राइव भी खराब हो गई है। क्या? सू वैंकिंग झटके से खड़ी हो गई, इतनी तेजी में कि पीछे रखी वो सस्ती प्लास्टिक की कुर्सी ही पलट गई। ये कैसे हो सकता है? हमारा फायरवॉल तो दुनिया का सबसे टॉप लेवल का है और बैकअप ड्राइव तो तुम्हारे लॉकर में थी, वो कैसे खराब हो सकती है? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। कल सुबह 9 बजे बिडिंग है और अब नए सिरे से काम करना नामुमकिन है। टियानशन कैपिटल वालों ने शायद पहले से ही अपना प्लान तैयार रखा है। हम अब पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। सू वैंकिंग के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। वो एकदम टूट चुकी थी। वो वापस बैठने की कोशिश करने लगी, पर कुर्सी पहले ही पलट चुकी थी। जैसे ही वो उस गंदी जमीन पर गिरने वाली थी, मैंने एक हाथ से उसे थाम लिया और दूसरे हाथ से बड़े आराम से उसका फोन उठाया। मैंने फोन काटने के बजाय उस गद्दार ली हाउ से कहा, एक्टिंग बहुत बढ़िया थी तेरी, ऑस्कर मिलना चाहिए तुझे। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। तू कौन है? मैम कहाँ है? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। जरूरी ये है कि ली हाउ, तू अभी से ये दुआ करना शुरू कर दे कि टियानशिंग कैपिटल वालों ने जो तुझे 20 मिलियन रुपए दिए हैं, उससे तू अपने लिए एक अच्छी सी व्हीलचेयर खरीद सके। मैंने फोन कट किया और टेबल पर पटक दिया। सू वैंकिंग मेरे सीने से लगी कांप रही थी। उसकी आंखें एकदम खाली थी। सब खत्म हो गया। वो हमारा आखिरी मौका था। बिना डिजाइन के कल हम पर केस हो जाएगा और मुझे 300 मिलियन का हर्जाना भरना पड़ेगा। सू फैमिली वाले मुझे कच्चा चबा जाएंगे। इस वक्त वो कोई बड़ी सीईओ नहीं लग रही थी, बस एक एकदम लाचार और अकेली औरत थी। इतना क्यों डर रही हो? मेरी आवाज उस भीड़ भाड़ वाली मार्केट में एकदम साफ और मजबूत गूंजी। मैंने उसे सीधा खड़ा किया और उसके कंधे पकड़कर बोला, डिजाइन खत्म हुआ है तो दोबारा बन जाएगा, पैसा गया है तो दोबारा कमा लेंगे। जब तक इंसान जिंदा है खेल खत्म नहीं होता। दोबारा? पर अब टाइम कहाँ है? सू वैंकिंग की आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। उस डिजाइन पर 30 डिजाइनर्स ने 3 महीने तक दिन रात मेहनत की थी। किसने कहा टाइम नहीं है? मैंने अपने शॉपिंग बैग्स उठाए और मेरी आंखों में एक शैतानी चमक आई। चलो। कहाँ? वो एकदम ब्लैंक थी। तुम्हारी कंपनी। मेरे होंठों पर एक एरोगेंट वाली स्माइल आई। अगर उस ली हाउ ने कहा है कि डेटा खत्म हो गया है, तो मैं आज उसे दिखाऊंगा कि असली चमत्कार किसे कहते हैं। और हाँ, आज रात हम गद्दारों को ढूंढने का खेल भी खेलेंगे। आधे घंटे बाद हम सू ग्रुप के ऑफिस पहुंच गए। पूरी बिल्डिंग में लाइट्स जली हुई थी और डिजाइन डिपार्टमेंट में भयंकर हल्ला मचा हुआ था। डिजाइनर्स पागलों की तरह अपने कंप्यूटर की ब्लैक स्क्रीन्स को देखकर रो रहे थे। ली हाउ डिपार्टमेंट के बीच में खड़ा होकर झूठ मूठ के टेक्निकल टीम को ऑर्डर्स दे रहा था, पर उसकी नजरें बार बार वॉच पर जा रही थी और उसके चेहरे पर एक जीतने वाली स्माइल छिपी थी। जैसे ही हम अंदर घुसे, सब चिल्लाने लगे कि सू मैडम आ गई हैं। ली हाउ ने तुरंत अपना रोने वाला चेहरा बनाया और आगे बढ़ा। सू मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत कोशिश की। पर उसने जैसा सोचा था, सू वैंकिंग वैसी टूटी चुकी सीईओ नहीं थी। वो एकदम टशन में अंदर आई। भले ही उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, पर उसका ऑरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। और उसके ठीक बगल में मैं खड़ा था, एक हाथ में अरबों की शॉपिंग के बैग्स और दूसरे में आधा खाया हुआ मालाटांग का डब्बा। ये कौन है? ली हाउ मुझे देखकर चौंक गया। मैं डिलीवरी बॉय हूँ। मैंने वो मालाटांग का डब्बा टेबल पर पटका और सीधा उसके पास गया। मेरी नजरें उसके अंदर तक झांक रही थी, जिससे उसकी हालत खराब होने लगी। सू मैम, इस वक्त आप बाहर वाले को अंदर क्यों लाई हैं? मैं उसके सामने खड़ा हुआ और हंसने लगा। लीड डायरेक्टर, तेरी एक्टिंग सच में थोड़ी ज्यादा ओवर हो रही है। मैंने उन बंद कंप्यूटर्स की तरफ इशारा किया। तू कह रहा है कि हैकर्स ने अटैक किया और सारा डेटा उड़ गया? हाँ, और टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है। ली हाउ ने किसी तरह अपनी आवाज संभाली। अच्छा। मैं सीधा मेन सर्वर कंप्यूटर के पास गया और मेरे हाथ बिजली की स्पीड से कीबोर्ड पर चलने लगे। मैंने सिस्टम की गॉड लेवल हैकिंग स्किल एक्टिवेट की और लोकल नेटवर्क में घुस गया। स्क्रीन पर जो कोड चल रहा था वो इतना तेज था कि वहां खड़े टेक्निकल हेड का दिमाग चक्कर खा गया। ये क्या स्पीड है? ये तो रिवर्स ट्रेसिंग प्रोग्राम लिख रहा है। 1 मिनट भी नहीं लगा और मैंने एंटर बटन दबा दिया। जो स्क्रीन काली थी वो अचानक चमक उठी, पर वहां डिजाइन नहीं बल्कि एक चैट मैसेज खुल गया। बॉस, काम हो गया है, डेटा डिलीट कर दिया है और सू बैंकिंग का पूरी तरह बर्बाद है। पूरे ऑफिस में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सारे डिजाइनर्स की नजरें किसी तलवार की तरह ली हाउ पर जा टिकी। उसका चेहरा कलेजी जैसा काला पड़ गया और वो थर थर कांपने लगा। ये सब झूठ है। ये डिलीवरी बॉय मुझे फंसा रहा है। सू बैंकिंग का दिल दुख रहा था, पर उसने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाकर उसे धक्के मारकर बाहर निकलवाया और पुलिस को कॉल कर दिया। जिन सिक्योरिटी गार्ड्स के सब्र का बांध कब का टूट चुका था, वो भागते हुए आगे आए और उन्होंने सीधा ली हाउ को जमीन पर पटककर दबा लिया। सू वॉन्किंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मेरी डिजाइन टीम के बिना कल तू वैसे भी खत्म है। मैं भी देखता हूँ तू इस गेम को कैसे पलटती है। जब ली हाउ को घसीट कर बाहर ले जाया जा रहा था, तब भी वो किसी पागल की तरह हंस रहा था। सच में इस गद्दार को पकड़कर दिल को ठंडक तो मिली थी, पर डिजाइन तो सच में खत्म हो चुके थे। ऑफिस के अंदर वापस एक मायूसी भरी शांति छा गई। वो टेक्निकल हेड की डरी हुई आवाज गूंजी, भाई
भाई जब आपने कैमरास रिकवर कर लिए तो क्या डिजाइन भी वापस आ सकते हैं? नाम इस सिर हिलाते हुए मेरे होठों से निकला। उसने फिजिकल हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय किया है, वो वापस नहीं आएगा। सबका दिल एकदम गड्ढे में गिर गया। पर फिर मीटिंग टेबल की मेन कुर्सी पर आराम से बैठकर मैंने अपना बचा हुआ मालातांग का डब्बा खोला। बड़ी बेफिक्री से मेरे शब्द गूंजे, वो कचरा डिजाइन्स अगर बर्बाद हो गए तो अच्छा ही हुआ। उन चीजों को लेकर बिडिंग में जाना बस अपनी बेइज्जती करवाना होता। आप क्या बोल रहे हैं? डिजाइन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट का गुस्सा भड़क उठा। वो हमारी 3 महीने की मेहनत थी। उन गुस्से से भरे लोगों को नजरअंदाज करते हुए मेरी निगाहें सू वॉन्किंग पर जाकर टिक गईं। कोई ड्राइंग पेन और पेपर है? 1 सेकंड के ठहराव के बाद बिना सोचे उसने अपना टैबलेट और टच पेन आगे बढ़ा दिया। तुम क्या करने वाले हो? पेन को उंगलियों के बीच बड़ी सफाई से घुमाते ही ठीक उसी वक्त दिमाग में सिस्टम की दुकान वापस खुल गई। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया कि मुझे गॉड लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सामान खरीदने का ऑप्शन चमका। फ्यूचर के टॉप एडवर्टाइजिंग और क्रिएटिव डिजाइन्स 2035 एडिशन, कीमत 10 मिलियन। क्या खरीदना चाहते हैं? मैंने हाँ सिलेक्ट किया। अचानक आंखों में ऐसे रंग, लाइंस और स्ट्रक्चर्स भर गए जो इस जमाने से बहुत आगे के थे। वो फ्यूचर से आने वाला एक भयंकर विजुअल शॉक था। सिर झुकाकर पेन को स्क्रीन पर टिका दिया गया। क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि वो तुम्हारी असली मेहनत थी, तो आज रात मैं तुम सबको सिखाऊंगा कि असली आर्ट किसे कहते हैं। अगले 1 घंटे में सू ग्रुप के डिजाइन डिपार्टमेंट में खड़े हर एक इंसान का दिमाग और उनकी सोच पूरी तरह हिल चुकी थी। वो आदमी जिसे वो लोग एक डिलीवरी बॉय समझ रहे थे, वो किसी जिंदा 3D प्रिंटर की तरह काम कर रहा था। मेरे हाथ इतनी तेज चल रहे थे कि सिर्फ परछाई दिख रही थी। एक के बाद एक एकदम परफेक्ट और दिमाग हिला देने वाले कॉन्सेप्ट डिजाइन्स स्क्रीन पर बन रहे थे। उनकी लाइटिंग, उनका 3D एंगल, उनके रंग, ये सब कुछ आज के डिजाइन रूल्स को पूरी तरह तोड़ रहा था, पर फिर भी इतना खूबसूरत था कि सांस अटक जाए। ये साइबर पंक और फ्यूचर फैशन का एकदम परफेक्ट मिक्स है। ये लाइटिंग का ढंग, बाप रे भगवान, ये किसी भगवान का काम है। जो असिस्टेंट थोड़ी देर पहले मुझ पर भड़क रहा था, वो अब मेरे बगल में घुटनों पर बैठकर मुझे पानी पिला रहा था। सबसे आखिरी और मेन पोस्टर पूरा होते ही पेन छोड़कर मैंने अपनी कलाई दबाई। स्क्रीन पर एक पोस्टर था जिसका नाम था पुनर्जन्म, रीबर्थ। ड्राइंग में एक टूटे फूटे कचरे के ढेर के ऊपर एक मैकेनिक गुलाब भयंकर बारिश में खिल रहा था। उसका मतलब और उसकी फीलिंग एकदम मेरी जिंदगी जैसी थी, और वो उस हारी हुई सू वॉन्किंग की हालत जैसी भी थी। सू वॉन्किंग उस ड्राइंग को देखती रही और उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू गिरने लगे। लिन चैन पलटकर उसकी नजरें उस आदमी पर पड़ी जो सिर झुकाकर अपना ठंडा हो चुका मालातांग खा रहा था। इस वक्त उसके दिल के अंदर की सारी रुकावट पूरी तरह टूट चुकी थी। अभी से इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। एक मीट बॉल निगलते हुए मैंने सिर उठाया। आंखों में एक शिकारी जैसा खतरनाक जज्बा था। मेरा पेट भर गया है, अब जाल खींचने का वक्त आ गया है। कल सुबह की बिडिंग में मैं उस टाइंगशैंग कैपिटल की ऐसी हालत करूंगा कि उन्होंने जो भी खाया है वो सब ब्याज के साथ उनके मुंह से बाहर निकलवाऊंगा। कुर्सी छोड़कर मेरे कदम बड़ी खिड़की के पास गए, जहां से पूरे जियांगचेंग शहर की रात दिख रही थी। सू मैडम, क्या तुम मेरे साथ एक बड़ा खेल खेलने की हिम्मत रखती हो? सू वॉन्किंग मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। हम दोनों एक साथ खड़े थे। उसकी आंखों में कोई डर या कंफ्यूजन नहीं था, बस एक पक्की उम्मीद की चमक थी। क्यों नहीं, अगर हार भी गए तो मैं तुम्हारे साथ डिलीवरी करने चलूंगी। मेरी हंसी छूट गई। डिलीवरी करना वो तो नहीं हो पाएगा। अपना सिर उसकी तरफ घुमाकर